डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, आज हम लोग का सेकंड क्लास है। हम लोग चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, जो चैप्टर 6 है, लेकिन बेसिक्स में उसको पहले कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होता है वो देख चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकली देखेंगे और एक वेरिएबल से बढ़ा के दो वेरिएबल पे ले जाएंगे। आप जानते हैं कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को, लेकिन अगर लीनियर इनइक्वालिटी होगा इन टू वेरिएबल तो उसको कैसे विजुअलाइज करेंगे उसकी बात करेंगे और साइन स्कीम के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना क्लास आज का स्टार्ट करें। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं किस पे? ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। तो एग्जांपल के साथ ले लीजिए। देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो स्टेप 1 है जो आप करते थे। स्टेप 1 अभी भी क्या है? स्केच द ग्राफ ऑफ, क्या है? स्केच द ग्राफ ऑफ, स्केच द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। पहला काम क्या करना है? आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है। उसके बाद इनइक्वालिटी के चलते क्या फर्क होगा वो हम लोग एक पॉइंट चेक करके कंफर्म करेंगे। ठीक है, वो क्या है उस पे आ रहे हैं। तो पहला स्टेप जो है उसको कर लेते हैं। तो हम लोग किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो आप जानते हैं कि दो पॉइंट अगर दिया हुआ है तो उससे पास करने वाला एक ही स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो आप कोई भी चीज का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो वेरी द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y एंड प्लॉट देम यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे अगर हम लोग इसको चाहे तो लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू, एक लाइन और लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस x। तो अगर x का वैल्यू आप 0 रख रहे हैं, मान लीजिए x का वैल्यू क्या रख रहे हैं? 0, तो y कितना आ गया? 2। अगर आप x का वैल्यू 2 रख देंगे, कुछ भी रख सकते हैं जो आपका मन करे, x का वैल्यू अगर 2 रख दे तो 2 माइनस 2 0। तो दो पॉइंट सफिशिएंट है स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए, तो आप उसको प्लॉट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो गया 0, ये x एक्सिस है, 1 2 3, यहाँ हो गया 1 2, इधर -1 -2, इधर -1 -2, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब आपको पॉइंट प्लॉटिंग आना चाहिए, है ना, जो आप किए हैं 10th क्लास में। 0,2 को प्लॉट करना चाहते हैं तो x का वैल्यू 0, y इज इक्वल्स टू 2, यानी आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यहाँ है। फिर x इज इक्वल्स टू 2, देन y इज इक्वल्स टू 0, यानी स्ट्रेट लाइन यहाँ है। तो ये दो पॉइंट से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन कैसा दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो आप सोचिए कि ये एक प्लेन है। आप अगर ऐसे एक नाइफ लेके कट किए तो ये प्लेन का दो टुकड़ा हो गया। एक मान लीजिए इसी के हिसाब से देखे तो एक राइट साइड तो एक लेफ्ट वाला टुकड़ा, या विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन अगर बोले तो ये वाले साइड में ऑरिजिन है तो इस पूरे साइड का नाम क्या रख देते हैं एक मिनट के लिए? ऑरिजिन साइड। तो इसका नाम अगर ऑरिजिन साइड है तो इसका नाम दूसरे वाले साइड का क्या नाम रख सकते हैं? नॉन ऑरिजिन साइड। तो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो प्लेन कितने टुकड़े में टूट जाएगा? 2 टुकड़े में टूट जाएगा। नॉन ऑरिजिन साइड बना दिए। हाँ, अगर कोई स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास करेगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 नाम रख देंगे। ठीक है, तब ऑरिजिन नॉन ऑरिजिन साइड नाम नहीं रखेंगे। क्या एक साइड का नाम पार्ट 1 रख देंगे, दूसरे साइड का नाम पार्ट 2 रख देंगे। तो 2 टुकड़ा हमेशा आपको मिलेगा। इसके बाद क्या करना है? स्टेप 1 ओवर हो गया, हम लोग ये ग्राफ बना चुके हैं। यानी इस स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा? इक्वल टू 2। सम ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू 2। अब कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए जिसके बारे में आप श्योर हैं, या तो इधर का पॉइंट ले लीजिए या उधर का, लेकिन आप जिसके बारे में श्योर हैं कि साइड
जिस साइड से पॉइंट ले रहे हैं वो आप कंफर्म है, आपको डाउट नहीं है कि ये पॉइंट इधर था या उधर था, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर इस पॉइंट का बात करें तो 0 0 आया, तो आप इनइक्वालिटी में रख दीजिए 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ट्रू है कि फॉल्स है? 0 + 0 इज 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, फॉल्स हुआ। तो हम इधर का पॉइंट लिए तो कंडीशन फेल हुआ। तो यानी ये इनइक्वालिटी इस साइड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दूसरे वाले साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे वाले टुकड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लीजिए एक बार फिर से, क्या बोले हम? एक पॉइंट लिए 0,0 जिसके बारे में श्योर थे वो किधर का पॉइंट है? ऑरिजिन है, इसी साइड का पॉइंट है। इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए तो क्या मिला? 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये क्या है? फॉल्स। अगर ये ट्रू होता तो जिस साइड का पॉइंट लिए उसी साइड को रिप्रेजेंट करते। अभी ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? फॉल्स। तो ये दूसरे वाले साइड को आप हैश कर दीजिए। ये पूरा रीजन इसका सॉल्यूशन है। यहां देखिए इक्वल टू भी है, तो देखिए ऑन द लाइन भी रह सकते हैं आप और इस साइड में कहीं पे भी रहे तो ये क्या होगा? ये कंडीशन क्या होगा? पास होगा। एक मिनट के लिए जैसे आप ऑरिजिन को चेक किए वैसे कोई इधर का पॉइंट बता सकते हैं क्या? इतना काफी है इस रीजन को फाइंड करने के लिए। इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। लेकिन मान लीजिए और चेक करना चाहते हैं, आपके मन में और पॉइंट को चेकिंग करने का मन है, तो आप बताइए यहां पे कहीं पॉइंट 2,2 है क्या? देखिए तो यहां पे पॉइंट 2,2 है क्या? अगर इसको यहां डाल रहे हैं 2 + 2 क्या हो रहा है? 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सही है। तो इधर का कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये इनइक्वालिटी क्या होगा? ट्रू। और इधर का कोई भी पॉइंट लेंगे तो फेल। तो ट्रू कब है ये? जब आप इस साइड है। तो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या हुआ? ये पूरा टुकड़ा इधर से आप नॉन ऑरिजिन साइड पे चले जाइए और ऑन द लाइन भी रह सकते हैं क्योंकि यहां क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर चलेंगे। मान लीजिए अब हमारे पास जैसे एक को अब बनाए वैसे अब दो आ गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी आ गया। तो आपको ऐसा रीजन बताना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो जो काम आप किए हैं उसी को 2 बार करना है। तो आपको स्टेप 1 क्या था कि आप इक्वल टू करके ग्राफ बनाइए। तो x + y = 2, तो y = 2 - x अभी बनाए थे। x और y ले लीजिए। अगर हम x का वैल्यू क्या, अगर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 लिए तो y 0 आ जाएगा। तो इधर ग्राफ बना लीजिए, अभी जो बनाए थे आप उसी को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ -1, यहाँ -2, इधर -3 प्लॉट कर लेंगे आप। ये x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव y एक्सिस। ये जब प्लॉट करने जा रहे हैं तो 0,2, तो x = 0 पे y का वैल्यू कितना है? 2, और x का वैल्यू 2 डालेंगे तो y कितना है? 0। तो ये प्लॉट हो चुका आपका। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ किसका बनाना है आपको? x - y = 4 का। किसका ग्राफ बनाना है? x - y = 4 का। इक्वल टू का ग्राफ बनाना है। तो y = क्या हो गया? बोलिए आप ही। y को अगर इधर ढकेल दिए तो ये क्या आ गया? x - 4। x और y ले लीजिए। अगर x का वैल्यू 4 लेंगे तो y क्या होगा? 0। बोलिए, x 4 - 4 कितना हुआ? 0। और x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y क्या आएगा? -4। ठीक है, आप थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप जाना चाहते हैं कहाँ? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो एक क्या है? x + y = 2, दूसरा क्या है? x - y = 4। तो आप वो वाला पॉइंट भी लोकेट कर सकते थे। अगर जोड़ दिए तो क्या आया? 2x = 6, यानी x = 3। अगर x का वैल्यू 3 डाल रहे हैं तो y क्या आ रहा है? -1। तो ये क्या है?
point of intersection. This will be the common point between this straight line and this straight line. तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो 3, -1 कहाँ होगा देखिए जरा। x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू -1, यही पॉइंट है। तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए आप यहाँ पे x का वैल्यू क्या लिए? 4, तो y क्या हुआ? 0, तो एक पॉइंट यहाँ है। और जब x का वैल्यू 0 लिए तो y कितना है? -4, तो दूसरा पॉइंट यहाँ है। तो ये तीनों आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। देख लीजिए, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो कितना टुकड़ा हो गया? एक टुकड़ा ये पूरा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस पॉइंट का नाम जहां तक सवाल है तो ये क्या होगा? 3, -1। ठीक है, तो अब 4 टुकड़ा है। अब आपको देखना है कि वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों मिला के, या इस टुकड़े पे आ रहा है। तो अगर मान लीजिए इसका नाम हम रख दे रहे हैं पार्ट 1, इसका नाम रख दिए पार्ट 2, इसका नाम रख दिए पार्ट 3, और ये वाला टुकड़ा का नाम रख दिए पार्ट 4। 4 टुकड़ा है। और कैसे कंफर्म करना है कि ये कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पॉइंट चेक करके। तो मान लीजिए स्टार्ट हम लोग कहां से किए थे? ऑरिजिन से। तो ये दोनों इनइक्वालिटी सही होना चाहिए। तो अगर ऑरिजिन हम डाल रहे हैं 0 + 0 > 2, क्या हो गया? फॉल्स, यानी ये नहीं होगा, ये वाला टुकड़ा नहीं होगा। अच्छा, कोई पॉइंट के बारे में आप श्योर हैं कि यही है? बोलिए। ये 2 दिख रहा है और ये 2 दिख रहा है, तो ये क्या है? 2, 2। हम इसको यहां सब्स्टिट्यूट किए। 2 + 2 4, 4 > 2, यस 2। 2, 2 यहां डाले और 2 यहां डाले, क्या आया? 2 - 2 0, 0 > 4, गलत हो गया। तो ये क्या हो गया? ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास पार्ट 3 और पार्ट 4 बच रहा है। क्या बच रहा है? पार्ट 3 और पार्ट 4। तो यहां कोई पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है जो आप आराम से बोल पाए? देखिए ये 3 है। अगर हम आपसे यहां आने के लिए बोले तो ये पॉइंट का नाम क्या है? 3, -3। तो देखिए यहां सब्स्टिट्यूट करें, 3 - 3 क्या हो गया? 0, 0 > 2, नहीं, फॉल्स हो गया, तो ये भी कट गया। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस वाले रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। आप बोलेगा हम फिर भी चेक करना चाहते हैं, तो ये पॉइंट क्या है? 4। यहां पे देखिए तो ये पॉइंट आपको दिख रहा है 4, -1। ये पॉइंट दिखाई दे रहा है 4, -1। जरा यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए 4 और यहां -1। 4 - 1 क्या होता है? 3, 3 > 2, क्या होगा? ट्रू। यहां डालिए, आप कितना डाल रहे हैं? 4 -1 5, 5 > 4। सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं? तो आप फाइनली क्या देखे? इस इनइक्वालिटी को पास करने वाला पॉइंट हमको एक दिखाई दिया। वो क्या है? 4, -1। जब इसमें सब्स्टिट्यूट किए तो ये दोनों क्या है? ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये इसी वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप इतने सवाल बनाइए। पॉइंट चेकिंग आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको श्योर होना पड़ेगा कि वो पार्ट 1 में है। तो पार्ट 1 का पॉइंट अगर पास होगा, दोनों अगर पास करेगा तो वही रीजन, अगर फेल होगा, कोई भी एक फेल होगा, तो आप दूसरे रीजन पे मूव कर जाइए। ठीक है, कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो प्लेन का कितना टुकड़ा हो जाएगा? 4। आपको चेक करना पड़ेगा, पॉइंट चेकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में क्या करेंगे? इसको हैश कर देंगे और इक्वल टू भी यहां है, तो यानी आप यहां पे भी चल सकते, इस लाइन पे भी चल सकते और यहां पे भी चल सकते। तो ये पूरा दिखाई दे रहा है आपको। इक्वल टू में चलने का बात होगा तो ये लाइन पे तो चल सकते हैं, लेकिन रीजन का बात करेंगे तो कौन सा रीजन कहलाएगा? ये रीजन का बात करें तो कौन सा कहलाएगा? कॉमन रीजन आपको चाहिए ये दोनों का, तो आप इसको सेट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग एक ऐसे पॉइंट का बात करने जा रहे हैं जिसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है।
उसका नाम क्या है? साइन स्कीम। और एक और नाम उसका है वेबी कर्व मेथड। ठीक है, तो वेबी कर्व मेथड क्यों नाम है, कर्व कैसे आ रहा है, वो तो बाद में बात कर लेंगे। यहां से इस पे किस टाइप का क्वेश्चन को डील करते हैं। तो आपके पास क्या है, कोई पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है न्यूमरेटर में, कोई पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है डिनोमिनेटर में। मान लीजिए या तो यहां ग्रेटर देन 0 लिखा है, या लेस देन 0 लिखा है, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखा है, या लेस देन इक्वल्स टू 0 लिखा है। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप इस सवाल को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं बना सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं बना सकते। एग्जांपल ले लीजिए, क्यों नहीं कर सकते। मान लीजिए x - 1 बाय x - 2 ग्रेटर देन 0, और सवाल क्या है, सॉल्व फॉर x। आप कल क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ कर रहे थे, लेकिन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई उसी चीजों को कर सकते हैं जिसके बारे में श्योर है कि या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव चीज को आप मल्टीप्लाई में भेज दे रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। अगर नेगेटिव चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज रहे हैं या डिवाइड में भेज रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे x - 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर x का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 0 रखे तो 0 - 2 क्या होगा, -2। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो उस समय तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना होगा। लेकिन x का वैल्यू तो 5 भी हो सकता है, तो 5 - 2 इज पॉजिटिव। तो अगर उस समय क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन x इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं बना सकते। तो कैसे इसको बनाना है, इस पे बात कर लेते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। तो हम अभी 5 और 2 7 पॉइंट लिखेंगे, और सातों पॉइंट को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, एक सवाल बनाएंगे, उससे सातों पॉइंट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है फैक्टराइज। पहला पॉइंट क्या है, फैक्टराइज न्यूमरेटर, फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर into लीनियर फैक्टर्स। पहला लाइन क्या है, अगर लीनियर फैक्टर है तो ये पॉइंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर क्वाड्रेटिक रहा तो आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पढ़े हैं, तो पहला काम क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होगा। अगर खुदा ना खास्ता अगर फैक्टराइज होने में कोई दिक्कत हो तब क्या करेंगे, वो फिर नेक्स्ट क्लास में उसकी बात होगी। अभी वही सब सवाल यहाँ का आप बना पाएंगे। अभी 70% आप यहाँ का काम कर पाएंगे जो आराम से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फैक्टराइज हो रहा होगा। तो आज का बात इसी पे रहेगा। अगले क्लास का बात जाएगा कि अगर फैक्टराइज होने में दिक्कत होता है तो क्या करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहे हैं आपको, पहला पॉइंट फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर्स। तो कोई भी लीनियर फैक्टर्स, मान लीजिए कोई भी लीनियर फैक्टर है, वो कैसा दिखता है, तो ax + b के जैसा दिखता है। तो a को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। तो दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन ईच फैक्टर। अगर मान लीजिए किसी में कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव दिख रहा है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर लेंगे और कोफिशिएंट को क्या बना लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0 and find out the value of x, चाहे वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, सारे को किसके बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। और क्या है, these value of x are termed as critical points
ये सब x के वैल्यू को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स किसको बोलेंगे? आप फैक्टराइज कर दिए, हर लीनियर फैक्टर को किसके बराबर कर दिए? 0 के बराबर कर दिए, चाहे वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो। ठीक है, वो सारे x के वैल्यू का नाम क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और बाकी पॉइंट्स लिखेंगे। चौथा पॉइंट है हमारे पास प्लॉट दोज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे उस सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, पांचवा पॉइंट है हमारे पास, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, सारा पॉइंट क्लियर भी कर देंगे। पांचवा पॉइंट है इन द लास्ट इंटरवल ऑन द राइट हैंड साइड, कॉमा द एक्सप्रेशन विल हैव पॉजिटिव नेचर। अभी आप समझ जाएंगे कि इसे हम क्या कहना चाह रहे हैं। लास्ट में हमेशा एक्सप्रेशन का नेचर क्या होगा? px by qx जो आप बोल रहे हैं वो क्या होता है? उसका नाम क्या है? px by qx का एक्सप्रेशन। ठीक है, लास्ट में एक्सप्रेशन का नेचर, लास्ट वाले टुकड़े में जब आप पॉइंट को प्लॉट कर दिए तो आखिरी वाले टुकड़े में एक्सप्रेशन का नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। अप्लाई करके दिखाएंगे आपको, चेक करके बताएंगे। पहले पॉइंट कंप्लीट करिए। अब पैराग्राफ चेंज करके 2 पॉइंट लिख रहे हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। नोट 1 और नोट 2 इसको रट लेना है, तब अगले दिन और अच्छा सवाल इस पे कर पाएंगे। ये है इफ अ क्रिटिकल पॉइंट हैज ऑकर्ड मतलब आया है। इफ अ क्रिटिकल पॉइंट हैज ऑकर्ड ऑड नंबर ऑफ times, then the expression will have, expression मतलब कौन? px by qx, then the expression will have different sign, then the expression will have different sign on left hand side and right hand side। अगर कोई चीज एक बार आया है, 3 बार आया है, 5 बार आया है x का वैल्यू, तो उसके अगल और बगल में साइन क्या होगा? अलग होगा। जब नंबर लाइन में प्लॉट हो गया, मान लीजिए x = 2 आया, तो नंबर लाइन पे जहां पे 2 दिखाई देगा तो उसके राइट और लेफ्ट में एक्सप्रेशन का नेचर डिफरेंट होगा। और आखिरी पॉइंट क्या है? नोट 2, इफ अ क्रिटिकल पॉइंट हैज ऑकर्ड, तो ऑड का बात हो गया, तब किसका बात होगा? इवन का। हैज ऑकर्ड इवन नंबर ऑफ टाइम्स, then the expression will have same sign, then the expression will have same sign on left hand side and right hand side। तो ये सातों पॉइंट 5 + 2, अगर आप सातों को कंठस्थ कर लिए तो आपको क्वेश्चन बनाने का समय थोड़ा सा कम हो जाएगा रिलेटिवली। धीरे धीरे शुरू में तो लगेगा टाइम, लेकिन आप जैसे ही इसको याद कर लीजिएगा आपका टाइम बचने लगेगा। चेक करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को हमेशा क्या चीज पे ध्यान देना है कि कोई भी सवाल में टाइम कम से कम लगे और एक्यूरेसी मैक्सिमाइज हो, है ना। तो हम लोग एक सवाल लेंगे, जो भी बात किए हैं उस पे एक सवाल लेंगे। तो हमारा पहला सवाल है सॉल्व फॉर x। ये कैसा दिख रहा है? x² - 5x + 6 बाई, मान लीजिए यहां लिखा है
5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ये पहला सवाल है, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट क्या पढ़े थे, फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर्स। तो देखिए 1 into 6 1 into 6 हो गया। 6 से 5 कैसे आएगा, 2 + 3 5 होता है। तो इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या होगा, x - 2। आप आराम से लिख के कीजिए, लिख के करने का मतलब आप लिखते हैं ना x² - 2x - 3x + 6, फिर आप x कॉमन लेते हैं, x - 2, यहाँ पे -3 कॉमन लेते हैं, x - 2, ये क्या होता है x - 2 x - 3। आप रफ में कर लीजिए। तो जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, ये x - 2 into x - 3 डिवाइडेड बाय क्या है 5 - x। तो पहला पॉइंट ओवर हो गया। पहला पॉइंट क्या था, फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो देखिए क्या बोला दूसरा पॉइंट, मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन ईच फैक्टर। मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन ईच फैक्टर। तो आपको क्या बोले कि कोई भी लीनियर फैक्टर कैसा दिखाई देता है, ax + b जैसा दिखाई देता है। तो a का नाम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो x के आगे क्या है 1 पॉजिटिव है, x के आगे क्या है 1 पॉजिटिव है, यहां x के आगे क्या है -1 नेगेटिव है। तो इसको कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, तो हम क्या किए, डिवाइड बोथ साइड बाय -1। तो ये क्या बन गया x - 2 x - 3, यहां एक -1 दे दिए, तो ये क्या बन गया x - 5, 0 by -1 0। बट वी हैव डिवाइडेड इस साइड ऑफ इनइक्वालिटी विथ -1, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज। लास्ट डे यही एक लाइन तो पढ़े हैं कि अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हो गया इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0। तो आप सबको इक्वल टू 0 कीजिए, x - 2 = 0 या x - 3 = 0, और क्या है x - 5 = 0, चाहे वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो। तो x का वैल्यू क्या हुआ, 2 आया, 3 आया, और क्या आया 5 आया, ये वैल्यूज मिला। अगला पॉइंट क्या लिखा है, प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन। तो उसको प्लॉट कर लेते हैं। तो आप आगे बढ़ेंगे, x का वैल्यू आ चुका है कितना 2 3 और 5। तो अगला पॉइंट क्या था, प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन। तो आप उसको नंबर लाइन में प्लॉट करें तो सबसे पहले क्या मिलेगा 2, उसके बाद कौन मिलेगा 3, और उसके बाद कौन मिलेगा 5। कोई जरूरी नहीं बहुत दूर जाकर बनाना, जो जो पॉइंट है उसको आप प्रॉपर ऑर्डर में लिख दीजिए, सबसे छोटा पहले, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। तो अगर एक रस्सी है, मान लीजिए अगर आप रस्सी को 3 जगह से काट दिए तो रस्सी का कितना टुकड़ा हो गया, 4 टुकड़ा हो जाएगा। देखिए -∞ से 2, दूसरा टुकड़ा क्या होगा 2 से 3, तीसरा टुकड़ा क्या होगा 3 से 5, और चौथा टुकड़ा क्या होगा 5 से इंफिनिटी। तो आप लिखे थे पॉइंट, इन द लास्ट इंटरवल ऑन द राइट हैंड साइड द एक्सप्रेशन विल हैव पॉजिटिव नेचर। एक्सप्रेशन किसका नाम है, एक्सप्रेशन किसका नाम है, ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, इस पूरे का नाम क्या है एक्सप्रेशन। और आप पॉइंट में क्या लिखे हैं, इन द लास्ट इंटरवल ऑन द राइट हैंड साइड द एक्सप्रेशन विल हैव पॉजिटिव नेचर। यहां पे हमेशा एक्सप्रेशन का नेचर क्या होगा, आखिरी वाले टुकड़े में हमेशा पॉजिटिव नेचर होगा, ठीक है। तो अब आपके पास 5 आया, आपको एक टुकड़े से जंप करके दूसरे टुकड़े में जाना है, फिर तीसरे और फिर चौथे। और किस बात का ध्यान रखना है, देखिए x का वैल्यू इवन है या ऑड है उससे कोई मतलब नहीं है, ये कितनी बार आया है उससे मतलब है। अगर ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया होगा, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया होगा, तो दैट इज डिसाइडेड बाय पावर। ये जहां से आया उसका पावर कितना है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1। तो पावर अगर ऑड है
यानी ये यहाँ पे अगर पावर अगर 1 है तो जब आप इक्वल टू 0 किए तो कितनी बार आया, एक बार आया। अगर स्क्वायर होता तो 2 बार आता, क्यूब होता तो 3 बार आता। तो हम क्या लिखे नोट 1 में, इफ अ क्रिटिकल पॉइंट हैज ऑकर्ड odd number of times then the expression will have different sign on the left hand side and right hand side। सवाल को हमेशा कहां शुरू करना है, आखिरी टुकड़े से शुरू करना है। ये कितनी बार आया है, तो एक बार आया है। x3 कितनी बार आया है, तो पावर क्या है 1, पावर क्या है 1। तो सब कितनी बार आया है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है। तो सब के अगल और बगल में साइन क्या होगा, अलग होगा। यहाँ और यहाँ डिफरेंट साइन होगा। तो 2 ही साइन तो होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ डिफरेंट होगा, मतलब क्या, साइन चेंज। जब आप आगे बढ़ेंगे यहाँ माइनस है, अब इस जंप करके इस टुकड़े में आना है तो यहाँ क्या होगा प्लस। फिर आप जंप करके इस टुकड़े में आना चाहेंगे तो यहाँ क्या होगा माइनस। ये किसका नेचर है, एक्सप्रेशन का नेचर है। मान लीजिए हम तो लिख दिए थ्योरी से, आपको ऐसा लग रहा होगा, आप चेक करके भी लिखिएगा तो यही लिखाएगा। 5 से बड़ा कोई भी नंबर बोलिए, 5 से बड़ा कोई भी नंबर बोलिए। मान लीजिए आप 6 बोलते हैं, 6 माइनस 2 पॉजिटिव है, 6 माइनस 3 सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव में बोलिए। वैल्यू पे जरूरत नहीं है हमको, मैग्नीट्यूड का कितना आ रहा है उसका जरूरत नहीं है, नेचर बताना है सिर्फ। 6 माइनस 2 पॉजिटिव, 6 माइनस 3 पॉजिटिव, 6 माइनस 5 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। 3 और 5 के बीच में कोई भी नंबर बोलिए, आप 3.1 भी बोल सकते हैं, 4 भी बोल सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप 4 बोलते हैं, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, 4 माइनस 5 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, बाय नेगेटिव नेगेटिव होगा। तो आप चेक करेंगे तो ये सब पास हो जाएगा। तो चेक करने में टाइम कितना जा रहा है। और हम क्या बोले, पावर अगर ऑड तो साइन चेंज। हमेशा सवाल को कहां शुरू करना है, एक बार फिर से देख लीजिए, इसी बात को समझना है। एक बार फिर से देखिए, प्लॉट दोस क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। तो क्या मिला 2 3 5। In the last interval, 5वां point, in the last interval on the right hand side, the expression will have positive nature। हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर आप शुरू के 4 पॉइंट को फॉलो किए हैं तो यहाँ पे इसका नेचर हमेशा पॉजिटिव होगा। और 5 को जंप करने जा रहे हैं, आपको यहाँ से जंप करके दूसरे टुकड़े पे जाना है, फिर तीसरे, फिर चौथे, जब तक आप आखिरी टुकड़े पे नहीं पहुंच जाए। जब आप इसको जंप कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिए, ये कहां से आया, तो x माइनस 5 से। और कहीं तो नहीं दिख रहा है 5, कहीं से आता हुआ, यही दिख रहा है। इसका पावर कितना है 1, ऑड है। तो यहां से यहां जंप करेंगे तो साइन चेंज होगा। अगर पावर इवन होता, अगर कोई इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया होता तो साइन सेम होता। ठीक है। फिर 3 को देखे तो 3 ऑड है, उससे मतलब नहीं है। 3 कितनी बार आया है, तो एक बार, तो साइन चेंज। फिर 2 के पास गए, कितनी बार आया है, एक बार, साइन चेंज। अब आखिरी लाइन को सुनिए, यहां क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो नेगेटिव। तो आप नेगेटिव जहां पे लिखा हुआ है उस टुकड़े को लिख दीजिए। तो इस टुकड़े का नाम क्या है, माइनस इंफिनिटी से 2। इस टुकड़े का नाम क्या है, 3 से 5। और सब जगह आप ओपन इंटरवल लगाएंगे और बीच में क्या लिखेंगे, यूनियन। ये हुआ आंसर। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होता तो आप पॉजिटिव वाला लिखते, 2 से 3, 5 से इंफिनिटी। समझे। लास्ट टाइम फिर से रिपीट कर दें, यहाँ क्या लिखा है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो जहां पे जिस टुकड़े में नेगेटिव है एक्सप्रेशन का नेचर, वो टुकड़ा लिख दीजिए। हम अगर यहाँ है तो इसका नेचर क्या है, इसको नहीं देखना है, ये सिंप्लीफाई होकर इसमें कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। इसका और इसका एक ही सॉल्यूशन है, हम चेंज करके ये फॉर्मेट लाए हैं। हम इसकी बात करेंगे, आधा इधर आधा उधर नजर नहीं बनाएंगे। यहाँ क्या लिखा है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव कहां लिखा है, माइनस इंफिनिटी से 2। या की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, यूनियन। यूनियन मतलब और होता है ना, हाँ। और 3 से 5 सब जगह क्या लगाना है अभी आज के लिए, क्या बताएं, सब जगह ओपन इंटरवल लगा दीजिए। क्लोज कब लगता है वो नेक्स्ट क्लास में बात होगा। ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, वो 7 पॉइंट को रटिए। ठीक है।
बाकी बात करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।